सर्वगुण संपन्न श्री हनुमान जी समस्त भारत में अंजनी नंदन पवन तनय श्री हनुमान जी का महत्व पूजा एवं उपासना की दृष्टि से अप्रतिम है। श्री हनुमान जी के उपासक पूजक न केवल सनातन धर्मावलंबी ही हैं अपितु अन्य मतावलंबी भी हैं। कतिपय ऐसे व्यक्तियों से मेरा सुपरिचय है जो हनुमान जी के अनन्य उपासक हैं। यद्यपि उनका संबंध मूलतः जैन मत तथा आर्य समाज से है। शाक्त शैव आदि संप्रदायों के लोग भी श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना श्रद्धा से करते हैं। शास्त्र का सिद्धांत है कि कार्यम कारण मंतरेण नोतपद्धते, अर्थात कोई भी कार्य कारण के बिना उत्पन्न नहीं होता। अतः श्री हनुमान जी की इस महती लोकप्रियता के मूल में निश्चित रूप से कोई प्रबल कारण छिपा हुआ है। संस्कृत वाङ्मय में श्री हनुमान जी की कीर्ति वैजंती सर्वत्र फहरा रही है। इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। उत्सव एवं व्रत संबंधी प्रायः सभी निबंध कथाओं में, विशेषतः वायु पुराण में इनके विषय में स्पष्ट रूप से ये वचन प्राप्त होता है। अश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्याम भौमे च मारुति मेष लग्ने अंजना गर्भात स्वयं जातो हरः शिवाः। अर्थात आश्विन चांद्रमास कार्तिकेय के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वाति नक्षत्र और मेष लगन में माता अंजना के गर्भ से स्वयं भगवान शंकर ही प्रकट हुए। किसी के व्यक्तित्व, स्वभाव, बल, पौरुष आदि का परिचय प्राप्त करने के लिए उसके विषय में स्वयं का कथन, तत्कालीन व्यक्तियों का वर्णन, उसके विरोधियों के कथन आदि प्रधान साधन माने जाते हैं। इस दृष्टि से हमें श्री हनुमान जी के विषय में विचार करने पर उनका लोकोत्तर एवं दिव्य स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ऋक्षराज जामवान जी कहते हैं, हनुमनु हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोहयसी राम लक्ष्मणोश्चापि तेजसा च बनेन च पक्षर्यो यद बलम तस्य भुजवीर्य बलम तव विक्रमश्चापि वेगश्च न ते नापहीयते बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगव विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे। हनुमान जी, तुम वानर राज सुग्रीव के तुल्य हो। यही नहीं, प्रत्युत तेज तथा बल में तुम श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी के समान हो। वरुण जी के दोनों पंखों में जितना बल है, तुम्हारी दोनों भुजाओं में भी उतना ही बल और पराक्रम है। अतः तुम्हारा विक्रम एवं वेग भी उनसे किसी प्रकार कम नहीं है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज तथा सत्व, उत्साह समस्त प्राणियों से विशिष्ट अर्थात अधिक है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? श्री जामवान के उपर्युक्त वचन श्री हनुमान जी के बल, बुद्धि, तेज और सत्व के विषय में कितना महत्वपूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं। वानरराज सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं, ना भूमौ ना अंतरिक्षे वनाम्बरे नाम राले नाचुवागति भंगम ते पश्यामि हरिपुंगवा सासुराः सह गंधर्वा सनागनर देवता विदिता सर्वलोकास्ते ससागर धराधरा गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोजसा तेजसा वापिते भूतं न समम भुवि विद्यते तद यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तये त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलम बुद्धि पराक्रमा देश कालानुवृत्तिश्च नयश्च नय पंडित। वानर श्रेष्ठ, मैं देखता हूँ कि भूमि, अंतरिक्ष, आकाश, अमरालय अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध नहीं है। तुम असुर, गंधर्व, नाग, नर, देवता, सागर और पर्वतों सहित समस्त लोकों को जानते हो।
वीर महाकपे गति वेग तेज और फुर्ती ये सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान हैं। तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। अतः वीर ऐसा प्रयत्न करो जिससे सीता का शीघ्र पता लग जाए। नीति शास्त्र विशारद हनुमान तुम में बल बुद्धि विक्रम तथा देश एवं काल का अनुसरण और नीति का ज्ञान भी पूर्ण रूप से है। महर्षि अगस्त्य से भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि अतुलम बल में तदवे बालिनो रावणस्य चा न त्वेताभ्याम हनुमता शमम तुति मतिर्मम शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्रज्ञता न साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया दृष्टयु सागरं बीच सीदन्तीं कपिवाहिनीं समाश्वास्य महाबाहुर्योजनानां शतं प्रलुप्तः धर्षित्वा पुरीं लङ्कां रावणान्तापुरं तदा दृष्ट्वा संभाषिता चापि सीता हयाश्वासिता तथा सेनाग्रगा मंत्रिसुता किंकरा रावणात्मजाः एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिताः भूयो बन्धाद् विमुक्तेन भासित्वा दशाननम् लंका भस्मीकृतायेन पावकेन युमेदिनी न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वितपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमता एतस्य बाहुवीरेण लंका सीता च लक्ष्मणा प्राप्ता मया जयस्यु राज्यं मित्राणि बान्धवा हनुमान यदि मे न शाद वानराधिपते सखा प्रवत्ति मपि को बे तुम जना क्या शक्तिमान भवेत। यद्यप बाली और रावण में अतुल बल था तथापि मेरी समझ में ये दोनों भी हनुमान जी के समान न थे। शौर्य दक्षता बल धैर्य प्राज्ञता नीति पूर्वक कार्य करने की क्षमता पराक्रम तथा प्रभाव इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। सीता के अन्वेषण में तत्पर वानरी सेना समुद्र को देखकर जब विकल हो रही थी तब महावीर हनुमान जी ने उसे आश्वासन दिया तथा वे 100 योजन समुद्र को लांग गए। पुनः लंकापुरी की अधिष्ठात्री राक्षसी को परास्त कर उन्होंने रावण के अंतःपुर को देखा, सीता का पता लगाया, उनसे वार्तालाप करके उन्हें ढांढस बंधाया। पुनः वीर हनुमान ने अकेले ही रावण के सेनापतियों मंत्री पुत्रों किंकरों का तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। पश्चात ब्रह्मास्त्र के बंधन से छूटकर उन्होंने रावण से वार्तालाप करते हुए उसे फटकारा और अग्नि जैसे पार्थिव पदार्थों को जलाती है उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध के समय हनुमान जी ने जो अद्वितीय पराक्रम के कार्य किए वैसे काल इंद्र विष्णु तथा कुबेर के भी नहीं सुने जाते। इन्हीं के बाहुबल से मैंने लंका सीता लक्ष्मण राज्य मित्र और बांधवों को प्राप्त किया है। अधिक क्या कहूँ, यदि वानराधिपति सुग्रीव के मित्र श्री हनुमान जी ना होते, उनकी सहायता मुझे ना मिलती तो सीता का पता भी कौन लगा सकता था। श्री हनुमान जी लंका में रावण के अंतःपुर में जाकर वहां के दृश्य को देखने के अनंतर विचार करते हैं। परदारा बरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदम खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति नहि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी कामं तुष्टा मया सर्वा
विश्वस्ता रावण स्त्रियाः ना तु मे मनसा किंचित वैकृत्यमुपपद्यते मनो हि हेतु सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभावस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्। रावण के अंतःपुर में प्रसुप्त स्त्रियों का मैंने दर्शन किया, कहीं ये कार्य मेरे धर्म का लोप तो न कर देगा इत्यादि पुनः स्वयं ही इसका समाधान करते हुए वे कहते हैं कि यद्यप मैंने रावण की स्त्रियों का दर्शन किया है तथापि मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। समस्त इंद्रियों की शुभाशुभ प्रवृत्ति में मन ही कारण होता है और मेरा वह मन सर्वथा विकार शून्य रहा है, अतः धर्मलोप का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। इस उक्ति से श्री हनुमान जी परम योगी सिद्ध होते हैं। रावण भी कहता है ना है हम तम कपिम मन्ने कर्मणा प्रतितर्कयन्। उसके अद्भुत पराक्रम को जानते हुए मैं उसे वानर मात्र नहीं मान सकता। उसे इंद्र आदि ने अपने तपोबल से हमारे विनाश के लिए वानर रूप बनाया होगा। सेनापतियों, आप लोग उसका अपमान न करना, क्योंकि वो अत्यंत धीर एवं पराक्रमशाली है। मैंने बाली सुग्रीव आदि को भी देखा है, परंतु उन सब की इस वानर की गति, तेज पराक्रम, मति, बल, उत्साह आदि में तुलना नहीं की जा सकती। महतसत्वमिदं गेयं कपिरूपं व्यवस्थितं। महतसत्वमिदं गेयं कपिरूपं व्यवस्थितं। ये वानर रूप में निश्चित ही कोई महाबलशाली अलौकिक पौरुष संपन्न प्राणी है। इस प्रकार रावण जैसा दुर्दांत शत्रु हनुमान जी से आंतरिक रूप से भयाक्रांत हो जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी की दिव्यता में कोई संशय का स्थान ही नहीं हो सकता। राम रहस्य उपनिषद के आधार पर श्री हनुमान जी ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वोत्तम ज्ञानी के रूप में उपलब्ध होते हैं। पुराणेष्टा अष्टादशसु स्मृतिषु अष्टादशस्वपि चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु विद्यास्वाध्यात्मिके अपि च सर्वेषु विद्यादानेषु विघ्नसूरेश शक्तिषु एतेषु मध्य किं तत्त्वं कथयितुं महाबलम्। ऋषिगण प्रहलाद आदि विष्णु भक्त तथा योगियों एवं ज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि भी श्री हनुमान जी के पास जाकर जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करते हैं। महाबाहु, वायुपुत्र 18 पुराणों 18 स्मृतियों, चारों वेदों, 6 शास्त्रों, सभी विद्याओं तथा आध्यात्मिक शास्त्र में ब्रह्मवादियों का तत्व क्या है, अर्थात ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ सत्य मानते या ब्रह्म रूप से समझते हैं। संपूर्ण विद्याओं के दान में तथा गणेश, सूर्य, शिव और शक्ति, इनमें यथार्थ तत्व क्या है। महाबली हनुमान जी, हम सब पर अनुग्रह करके आप उस तत्व का कथन कीजिए। इस प्रकार सनकादि जैसे ब्रह्म ज्ञानियों का जिज्ञासु रूप से श्री हनुमान जी से तत्व विषयक प्रश्न करना तथा उन्हें उनके द्वारा उपदेश दिया जाना स्पष्टतया श्री हनुमान जी की तत्वदर्शिता का परिचायक है। इन्हीं सब कारणों से संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए उनके उपर्युक्त गुण गण विशिष्ट स्वरूप का वर्णन करते हैं। अतुलित वलधामम हेम शैलावदेयम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। प्रसन्नता तथा आनंद का विषय ये है कि श्री हनुमान जी आज भी हम सब की आराधना के आधार पर हमारे कष्टों को दूर करते हैं। हम सब की चित्तवृत्ति को दैवी शक्ति की ओर उन्मुख करते हैं एवं अपनी अदृश्य प्रेरणा से भगवान में श्रद्धा एवं भक्ति का स्रोत प्रवाहित करते हैं। भगवान श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में
श्री हनुमान जी से कहा है कि मत कथा प्राचरिष्यन्ति। श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में श्री हनुमान जी से कहा है कि मत कथा प्राचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर तावद रामस्य सुप्रीतो मदवाक्य मनुपालयन। वानर राज, जब तक लोक में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य करते हुए कहते हैं, यावत् तव कथा लोके विचरष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मे दिन्नाम तवाज्ञा मनुपालयन। यावत् तव कथा लोके विचरष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मे दिन्नाम तवाज्ञा मनुपालयन। भगवान, जब तक संसार में आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ भूमंडल पर अवस्थित रहूँगा। प्रेम से बोलो भगवान हनुमान जी की जय, सीताराम जी की।